हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया को। ओके, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? एनीमिया तो आपको पता है कि इसमें क्या हो जाता है, आरबीसी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ये जो डिसऑर्डर है वो लाइफ लॉन्ग ब्लड डिसऑर्डर है, पूरी लाइफ रहता है और इट इज़ नॉट कंटेजियस डिसीज़। ओके, ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। ओके, किसी पर्सन को है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पर्सन को भी ये हो जाएगा, फैल जाएगा। ओके, जानते हैं क्या होता है सिकल सेल एनीमिया। जनरली आरबीसी का शेप क्या होता है? राउंड शेप। ओके, बट सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसका शेप सिकल शेप का हो जाता है। सिकल मतलब जैसे आपने मून देखा होगा, ओके, हाफ मून, उस शेप में आ जाता है। ओके, सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया क्या है? इट इज़ अ जेनेटिक मतलब पेरेंट्स से आया है, फैमिली हिस्ट्री से आया है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होकर आया है किसी चिल्ड्रन में। ओके, सो इट इज़ ए जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर इन विच आरबीसी बिकम एबनॉर्मली शेप्ड लाइक सिकल। ओके, तो यहाँ पे आरबीसी का शेप एबनॉर्मली कैसा हो जाता है? सिकल टाइप हो जाता है, या क्रिसेंट शेप का हो जाता है इंस्टेड ऑफ राउंड एंड फ्लेक्सिबल। ओके, राउंड शेप ना होते हुए यहाँ पे आरबीसी का शेप सिकल शेप का हो जाता है एंड दिस सिकल शेप सेल आर स्टिकी। और ये जो सिकल शेप के जो आरबीसी के सेल हैं वो स्टिकी हो जाते हैं, मतलब दूसरा सेल एक दूसरे से चिपक जाएगा और क्लस्टर बना लेगा, गुच्छा बना लेगा। ओके, एंड स्टिकी होते हैं, ब्रेक ईजिली और बहुत ही ईजिली टूट जाते हैं। ओके, एंड कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो। जब ये क्लस्टर बना लेंगे, गुच्छा बना लेंगे, तो नॉर्मल ब्लड फ्लो को रोकेंगे। ओके, एंड लीडिंग टू पेन, और इसकी वजह से क्या होता है? पेन होता है एंड एनीमिया एंड अदर सीरियस कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं किसी भी पर्सन में। अब बात आती है कॉजेज़ की कि किस वजह से सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम आती है किसी भी पर्सन में। ओके, तो सिकल सेल एनीमिया इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। कहाँ से आता है? पेरेंट्स से इनहेरिटेड होके आता है एंड चाइल्ड मस्ट इनहेरिट द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन one from each parents to have the disease. It is not contagious. ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ पर चिल्ड्रन के अंदर एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन एंटर हो जाता है और इसकी वजह से ये डिसीज़ हो जाता है। ओके, मान लेते हैं फादर कैरियर है, मदर कैरियर है सिकल सेल एनीमिया का। ओके, तो जब फादर और मदर जब मैट करेंगे तो अगर उनका जो हीमोग्लोबिन का जीन है, मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन अगर क्रॉस होता है, ओके, तो वो बच्चा नॉर्मल होगा, कोई डिसीज़ नहीं होगा। बट अगर किसी बच्चे में मान लिया फादर के पास एक नॉर्मल जीन है और एक एबनॉर्मल जीन है सिकल सेल हीमोग्लोबिन का, ओके, वहीं मदर में भी एक नॉर्मल जीन है और एक सिकल सेल एनीमिया का जीन है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। ओके, तो दूसरे चिल्ड्रन आता है कौन सी जीन से? एक तो फादर का नॉर्मल जीन आया है हीमोग्लोबिन का और मदर का एबनॉर्मल जीन आया है, तो ये क्या हो जाता है? कैरियर हो जाता है। ओके, डिसीज़ तो इसमें डेवलप नहीं होगा बट ये कैरियर बन जाता है। कैरियर मतलब ये जब इसके बच्चे होंगे या चिल्ड्रंस होंगे तो ये ट्रांसफ़र होने की संभावना है दूसरे बच्चों में, ओके, नेक्स्ट जनरेशन में। और अगर बेबी होता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन से इन्फेक्टेड, दोनों पेरेंट्स से एक एक जीन आया है, इन्फेक्टेड जीन आया है, तो उस कंडीशन में बच्चे को सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ होता है एंड कॉमन इन पीपल ऑफ अफ्रीका। ये जो सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन है अफ्रीका में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, इंडियंस में एंड मेडिटेरियन डिसेंट में। अब बात आती है साइन एंड सिम्टम्स की। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं इस एनीमिया के? तो सबसे पहले तो सीवियर पेन होगा, क्योंकि सिकल सेल जो क्राइसिस है ऑफन इन बोन, चेस्ट, एब्डोमन और जीन्स, सभी जॉइंट्स में एब्डोमन में, चेस्ट में क्या कर देंगे? क्लस्टर बनाएंगे और इसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या होगा? रुकेगा और इस वजह से सीवियर पेन होगा। देन फटिग एंड वीकनेस आएगी, ओके, बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, ओके, थका थका महसूस करेगा इंसान। देन उसकी स्किन कैसी हो जाएगी? पेल येलो, और आई भी कैसी हो जाएगी? येलो कलर हो जाएगी, जैसे जॉइंटिस में हो जाती है। देन आपकी ब्रीथ जो है, पर्सन की ब्रीथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, ओके, लंबी सांस नहीं ले पाएगा। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होगा, बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होगा।
एंड डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, उसकी ग्रोथ में भी रिटार्डेशन हो जाएगा, डिले हो जाएगी। एंड प्यूबर्टी मतलब जो सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने चाहिए, ओके, वो डेवलप होने में देर होगी। विजन में प्रॉब्लम आएगी। एंड स्वेलिंग इन हैंड एंड फीट, अब उसके हाथों में और पैरों में स्वेलिंग रहेगी। बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन, बार बार यूरिनेशन कर देंगे वो बेड में ही। ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी। सो सिम्टम्स में स्टार्ट इन इन्फेंसी, बहुत छोटे जब बच्चे जब रहते हैं उसी टाइम पे सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड पेन क्राइसिस कैन बी ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन की वजह से भी ये पेन क्राइसिस ट्रिगर हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, एक्सट्रीम कोल्ड एंड स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। नाउ कम टू द डायग्नोसिस, किस तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है। तो सबसे पहले न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करवाइए आप। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में ये स्क्रीनिंग होती है। ब्लड टेस्ट करवाइए, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाइए टू कंफर्म सिकल सेल एनीमिया। एंड मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करवाइए। अदर टेस्ट में आता है कंप्लीट ब्लड काउंट करवाइए आप, देन रेटिकुलोसाइट काउंट करवाइए, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का टेस्ट करवाइए, जेनेटिक टेस्टिंग करवाइए, इसे हम पता कर सकते हैं। नाउ कम टू द पैथोफिजियोलॉजी, किस तरह से डेवलप होता है। तो सबसे पहले आपके डीएनए में जिन पेरेंट्स से आया है, उनके पेरेंट्स से आया है, एंसेस्टर से आया है, तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, जीन का म्यूटेशन हो गया होगा। म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो जीन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन में म्यूटेशन हो गया। अब क्या हो रहा है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रहा है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रहा है तो हीमोग्लोबिन के क्या बन रहे हैं, क्लम्प्स बन रहे हैं व्हेन ऑक्सीजन इज लो। ओके, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई तो ऑक्सीजन भी लो हो जाएगी बॉडी में। तो अब क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन के क्लम्प्स बनने लग जाएंगे, गुच्छे बनने लग जाएंगे, और जो आरबीसी है चेंज कर लेगा इनटू सिकल शेप्ड। ओके, आरबीसी का शेप कैसा हो जाएगा, सिकल शेप का हो जाएगा। और सिकल शेप जो सेल हैं वो ब्लड फ्लो को रोकेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ओके, तो अब इस क्लस्टर की वजह से और सिकल सेल के फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, जो आपके वेसल्स में ऑक्लूशन बन जाएंगे। ओके, जो क्लस्टर बन रहे हैं वो ब्लड फ्लो को रोक रहे हैं। देन एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि ब्लड सेल्स कैसे हो गए, सिकल शेप के हो गए, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन सेल में कम हो जाएगा। एंड ऑर्गन डैमेज भी होने लग जाएंगे साथ साथ। ओके, हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन। देन इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाएगी, स्ट्रोक की रिस्क बढ़ जाएगी। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सो देयर इज़ नो कंप्लीट क्योर, कोई कंप्लीट क्योर नहीं है इस समस्या का, बट सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन कैन बी मैनेज विथ प्रॉपर केयर। बट हम सिम्टम्स को और कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर केयर लें तो सबसे पहले पेन मैनेजमेंट के लिए हम पेन रिलीवर्स लेंगे, जैसे एनेटसेट्स है, ओपॉइड्स है, वार्म कंप्रेस एंड हाइड्रेशन थेरेपी ले सकते हैं। देन मेडिकेशन में हम ले सकते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया, जो रिड्यूस करता है पेन क्राइसिस को एंड नीड फॉर ट्रांसफ्यूशंस। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दे सकते हैं। ओके, प्रिवेंट इन्फेक्शन से हम रोक सकते हैं कि वैक्सीनेशन दें हम प्रॉपर, जैसे निमोनिया का है, ओके, हेपेटाइटिस बी का है, फ्लू का है। देन एंटीबायोटिक्स हम ले सकते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, फॉर सीवियर एनीमिया कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन भी करते हैं। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ये है कि बोन मैरो और स्टेम सेल को हम ट्रांसप्लांट करवाएं। ओनली क्यूरेटिव ऑप्शन आर सुटेबल इन फ्यू केसेस। ये सिर्फ एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, बोन मैरो को रिप्लेस करने वाला जो ट्रीटमेंट है, और फ्यू केसेस में ये सुटेबल होता है ओनली। ओके, देन सपोर्टिव केयर ये है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लें, हेल्दी बैलेंस डाइट लें, अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड, हीट एंड हाई अल्टीट्यूड में ना जाएं, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा कोल्ड और बहुत ज़्यादा हीट जहाँ पर है वहाँ ना जाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें। ओके, एज एडवाइज, जो भी एडवाइस दिया है वो इस तरह के एक्सरसाइज करें, रेगुलर चेकअप्स लें एंड डॉक्टर को फॉलोअप करें। कॉम्प्लिकेशन इफ़ नॉट वेल मैनेज, अगर हम ठीक से इस कंडीशन को मैनेज नहीं करते तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ओके, चेस्ट में प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रोक कंडीशन, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, विजन लॉस हो सकता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी, बोन्स एंड जॉइंट्स में, लेग अल्सर हो सकते हैं, पल्मरी हाइपरटेंशन, गैलस्टोन एंड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है,
प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है कि गेट न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग डन, न्यूबॉर्न जैसे ही होता है उनकी स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, मेडिकेशन लेना चाहिए जैसे भी प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने, स्टे हाइड्रेटेड, ईट हेल्दी डाइट, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, कीप वार्म एंड अवॉइड एक्सट्रीम स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए, वैक्सीनेशन लेना चाहिए एंड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड सीक मेडिकल हेल्प अर्ली फॉर पेन, फीवर एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए हमें मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। तो की पॉइंट्स ये है कि सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बट इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, मतलब एक दूसरे से फैलने वाला नहीं है, बस ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड। अर्ली डायग्नोसिस से हम रेगुलर केयर से हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ट्रीटमेंट से हम रिड्यूस कर सकते हैं पेन्स को, कॉम्प्लिकेशंस को एंड हॉस्पिटल विजिट्स लेकर। देन हेल्दी लाइफ स्टाइल और इमोशनल सपोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर दिस कंडीशन। तो जैसे ही अगर सिकल सेल एनीमिया जिस किसी को भी है तो हम इमीडिएट मेडिकल केयर लेना चाहिए जब भी वो सिक हो। तो सीवियर पेन नॉट रिलीव बाय मेडिसिन, अगर उसका पेन रिलीव नहीं हो रहा है मेडिसिन से, फीवर आ रहा है 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ट्रबल हो रही है ब्रीदिंग में, सडन वीकनेस आ रही है, कन्फ्यूजन आ रहा है, सीजर आ रहा है, स्वेलिंग आ रही है हैंड में, आई येलो दिख रही है, तो हमें इमीडिएट मेडिकल केयर लेनी चाहिए।